भैया आप लोगों को बताया जाता है कि बाबा निर्मलांजन फ्रांसिस के द्वारा चाणक्य नीति का आह्वान किया गया है। इसमें बाबा आप लोगों को स्त्री के हानियों के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को बताया जाता है कृपया स्त्री से बच कर रहे हैं। बाबा श्री श्री नीलांजन फ्रांसिस 108 महोदय की जय। God save the king from the girl. Start बाबा। ओम शांति शांति भुव शांति। बालक, आज का अध्याय जो है वो नारी के बारे में बताया जाएगा। आज दुनिया जिस पे टिकी है वह एक कायाकल्प नारी है। महाभारत से लेके रामायण तक जितना भी हुआ है सब नारी के कारण हुआ है। और पुरुष अपने हवस अंगों को अपने वश में नहीं रख कारण के कारण आज यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध भी नारी के कारण हुआ है। तो आज बताते हैं वो महत्वपूर्ण कायाकल्प जो महाराजा राजाधिराज नीति के ज्ञानी चाणक्य बाबा के द्वारा दिए गए हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों की प्रवृत्ति ही चंचल होती है। वह किसी एक से बातें करती है, दूसरे को तिरछे चितवन से देखती है तथा तीसरे को हृदय में स्मरण करती है। जिस प्रकार समुद्र नदियां से अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार स्त्रियां कामुक पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती है। मैं इस वाक्य की थोड़ा व्याख्या कर देता हूं। अग्नि को जब जलाया जाता है तो उसमें जितना ईंधन दिया जाता है तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, वो सभी ईंधन को अपने में समा लेती है। उसी प्रकार समुद्र में लगातार जितनी नदियां गिरेंगी समुद्र उसको अपने आप में समा लेगी। समुद्र में नदियों का कोई महत्व नहीं होता, 1000 गिरे 10,000 गिरे समुद्र सबको समा लेती है। उसी प्रकार स्त्रियां कामुक पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती है। स्त्रियों के लिए जाति आय कुल का कोई भेद नहीं होता। इस वाक्य की व्याख्या करूं, स्त्रियों के लिए बच्चे बूढ़े कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए अपनी काम की वासना को पूरा करना सबसे पहले मायने रखता है। स्त्रियों के लिए जाति, पुरुष कोई भी जाति का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो, मिडिल जाति का हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसी प्रकार आयु कुल गोत्र स्त्रियों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। जिस प्रकार स्त्रियों को जंघाओं और नितंबों पर घर्षण करने वाले वस्त्र पसंद आते हैं, उसी प्रकार वे पुरुष भी पसंद आते हैं जो उन स्थानों पर बलपूर्वक मर्दन कर सके। यहाँ तक की बात है स्त्रियों के कारण ही सब कुछ होता है। तो हम आज शिक्षा लें कि आप स्त्रियों का सेवन कर सकें। स्त्रियों का सेवन मध्यावस्था में करना चाहिए। इस बात की व्याख्या करूं, स्त्रियों को अगर तुम बहुत नजदीक से सेवन करते हो तो तुम मौत के कारण बनते हो, और अगर बहुत दूर से सेवन करते हो तो फल का प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए स्त्रियों का सेवन मध्यावस्था में करना चाहिए। यहीं तक की अध्याय समाप्त होती है। एक बात और बाबा बताइए। आप कहे थे ना कि जो स्त्री के साथ काम नहीं किया वो धरती पे बोझ है, वो वाला बता दीजिए सही से बाबा। चाणक्य ने कहा है सबसे पहले मनुष्य जब धरती पे आता है तो उसे ईश्वर का भजन पूजन करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उसे अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहिए। अगर वो भी नहीं करता है तो उसे स्त्रियों के काम वासना की पूर्ति करना चाहिए। अगर ये सब काम मनुष्य नहीं कर पाता है तो वो ब्राह्मण के अनुसार है जो अपना सर मुंडा के पूजन पाठन करते रहता है। और चाणक्य ने कहा है वो ब्राह्मण इस धरती पे बोझ है, वो मानव इस धरती पे बोझ है जो स्त्री की काम वासना की पूर्ति नहीं कर पाता है। और कोई भी सवाल आप लोगों का हो? नहीं बाबा, जय हो बाबा की जय। बाबा नीलांजन फ्रांसिस टोपो महोदय की जय। ओम
ओम शांति शांति भूव शांति व शांति। जी में कुछ